नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 की कविता महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित है जाग तुझको दूर जाना के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो इस कविता की ओर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं या जो लोग अभी नए हैं वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और जो पहले से ही मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ एक बात और याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपको इस कविता को अच्छे से समझना है और महादेवी वर्मा द्वारा ही रचित इस कविता के दूसरे पार्ट अब आंखों के आंसू उजले को समझना है तो वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आप इस कविता को अच्छे से समझ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम इस कविता की ओर बढ़ते हैं और कविता का नाम है जाग तुझको दूर जाना। ये जो कविता है ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। यह गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है। इसमें कवियत्री ने भीषण कठिनाइयों चिंता न करते हुए और कोमल बंधनों के आकर्षणों से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान किया है। तो आइए इस कविता के पहले पद की ओर बढ़ते हैं। पहला पद पढ़ूंगी, साथ ही साथ उसके कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी, तो आप ध्यान रखिएगा। प्रसंग आप लोगों को पता ही है कि सप्रसंग व्याख्या करनी है और प्रसंग आपको पता ही है कैसे लिखते हैं। उसके बाद व्याख्या और फिर विशेषता की ओर हम बढ़ेंगे। तो पहला जो पद है वो है चिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक के डोले तिमीर की घोर छाया जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना जाग तुझको दूर जाना। यानी कविता की पंक्तियां पढ़ोगे उसी से आपको आभास हो जाएगा कि कैसी एक मोटिवेशनल, एक प्रेरणादायक, एक आह्वान ये गीत है। हम इसके प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत जाग तुझको दूर जाना से अवतरित है। यह गीत उनकी रचना सांध्य गीत से संकलित है। यह गीत एक जागरण गीत है जिसमें कवित्री ने कठिनाइयों की परवाह न करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि चिर सजग आंखें उनिंदी। चिर यानी सदा रहने वाली, हमेशा। चिर यानी निरंतर। सजग यानी एक्टिव, सावधान। आंखें यानी नेत्र। उनिंदी नींद में भरी हुई, नींद से भरी हुई आंखें। आज कैसा व्यस्त बाना, और व्यस्त यानी अस्त व्यस्त। बाना अर्थात यहाँ कपड़ों के लिए, वस्त्रों के लिए कहा गया है कि अस्त व्यस्त वेशभूषा के लिए। कि कवित्री यहाँ पूछ रही है, देशवासियों का आह्वान करती हुई कहती है कि तू जाग जा, तुझे बहुत दूर जाना है। तुम तो निरंतर जागरूक रहते हो, कि तुम्हारी आंखें तो निरंतर जागरूक रहती है, तुम तो सदैव जागरूक रहते हो। आज तुम्हारी आंखें उनिंदी क्यों हैं, यानी तुम्हारी आंखें आज नींद से भरी हुई क्यों है। और तेरी आज कैसा व्यस्त बाना, और तेरी वेशभूषा भी इतनी अस्त व्यस्त क्यों हो रही है, जाग तुझको दूर जाना। और कवित्री आगे कहना चाह रही है कि तेरा लक्ष्य भी बहुत दूर है और मार्ग भी एक लंबा और बीहड़ यानी उबड़ खाबड़ रास्ता है जहाँ आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है। इस लंबे और कठिन मार्ग पर चलने के लिए आलस्य का त्याग करना होगा। मार्ग में चाहे कितनी ही विपत्तियां क्यों ना आए। और आगे चल के फिर वो कहती है कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल अर्थात पर्वत, हिमगिरी यानी हिम से, बर्फ से ढका हुआ पर्वत, यानी यहाँ हिमालय पर्वत की बात हो रही है। हृदय यानी उसके भीतर, कि अचल और दृढ़ हिमालय के कठोर हृदय में यानी उसके अंदर कितने ही कंप क्यों ना होने लगे, कितने ही ज्यादा भूकंप क्यों ना हो आने लगे, वो पहाड़ क्यों ना कितना हिलने लगे। अथवा या प्रलय के आंसुओं में, अथवा प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम अर्थात आकाश, अलसित यानी अलसाया हुआ, आलसी। मौन यानी शांत। आंसू यानी कितने ही प्रलय क्यों ना आए, कितनी प्रलयकारी आंसू क्यों ना बहने लगे। आकाश भले ही रोले यानी कितनी कठोर वर्षा क्यों ना होले, पर तुझे रुकना नहीं है। यानी कितने ही पर्वतों में भूकंप होले, कंपन होले, या कितनी वर्षा होने लगे,
तुझे इन प्राकृतिक कठिनाइयों से डरना नहीं है, तुझे इनका डटकर सामना करना है, तुझे इनको पार करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। आज भी आलोक के डोले तिमिर की घोर छाया। और यहाँ बात की जा रही है आलोक के, कि चाहे चारों ओर कितना ही तिमिर यानी अंधकार, कितना ही घोर अंधकार क्यों ना छाया हुआ हो, और वह रोशनी को भले ही मिटा दे, क्योंकि अंधेरा छाएगा तो वो रोशनी को मिटा ही देगा, अथवा जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। और चाहे कितनी ही विद्युत शिखाओं यानी बिजली कितनी ही ज्यादा तूफान उठे और उसमें बिजली कड़के, कितना ही कठोर तूफान अथवा नाशवर तूफान क्यों ना घिर जाए, चारों तरफ तूफान ही क्यों ना आ जाए, परंतु पर तुझे है यानी परंतु नाश पथ पर और नाश के पथ पर अपना चिन्ह अपने छोड़ आना, और अपने बलिदान देकर अपने अमर निशान छोड़ने होंगे, ताकि अन्य उनका अनुसरण कर सके, ताकि औरों को भी उससे मोटिवेशन मिले, औरों को भी उससे प्रेरणा मिले, और वो भी तेरी तरह ही इन बाधाओं को पार करके डट डट कर आगे बढ़ता जाए। तो आशा है आपको ये पद बहुत आसानी से समझ आया होगा। हम इसकी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। कवित्री ने बलिदानी को मार्ग की कठिनाइयों से विचलित न होने का परामर्श दिया है। साथ ही साथ तत्सम शब्द प्रधान बोली का प्रयोग है और ओज गुण का समावेश है। तो आइए अब हम इस कविता के दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पद कुछ इस प्रकार है, उसमें महादेवी वर्मा जो है साधक को मार्ग की बाधाओं एवं आकर्षणों के प्रति सचेत कर रही है, कि जो हमारे स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने वाले वीर हैं, उनके सामने किस किस प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं और उन्हें किस तरीके से इनसे बचना चाहिए। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। और आगे वो प्रश्न पूछती है, कवित्री स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने जा रहे वीरों को संबोधित करते हुए कहती है, और वह उनसे प्रश्न करती है, क्या बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन संजीले। मोम के बंधन, यहाँ मोम के बंधन सुंदर युवतियों के लिए प्रयोग हुआ है। जो सुंदर युवतियां हैं, जो जो एक नौजवान के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, यहाँ उनकी बात की जा रही है, कि क्या ये मोम के कोमल और सुंदर बंधन तुझे बांध लेंगे यानी तुझे रोक लेंगे, अर्थात तुझे इनके कोमल बंधनों में नहीं बंधना है, तुम्हें इनके आकर्षण की ओर नहीं बनना है। तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम्हारा जो मोटिव है, जिसकी ओर तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें उस पर फोकस्ड रहना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। पंथ की बाधा यानी रास्ते की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तितलियां वही सुंदर युवतियों के लिए बात हो रही है, कि जो जिस प्रकार तितली के सुंदर पंख होते हैं और हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार ये जो सुंदर युवतियां हैं, ये जो इनका बाह्य आकर्षण है, कि ये तुम्हें अपने रास्ते की बाधा प्रतीत होंगे, तेरे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। विश्व का क्रंदन यानी विश्व का रोना भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन। और क्या जो संपूर्ण विश्व में क्रंदन हो रहा है, लोग चीख पुकार कर रहे हैं, लोग परेशान है, पूरा विश्व जो है रो रहा है, कि क्या मधुर के मधुप के यानी भौरे के मधुर जो गुनगुनाहट है, जो मीठी उसकी आवाज है, क्या वो सारा रोना धोना तुम उसकी आवाज सुनकर भूल जाओगे। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के तल ओस गीले। और फूल के दलों पर फैली ओस क्या तुझे डुबो देंगी, यानी तू उस प्रकृति सौंदर्य को देखकर, कि फूलों के ऊपर ओस छाई हुई है, उसको देखकर तू यूं ही दृढ़ प्रतिज्ञ हुआ था और तू सब कुछ भूल जाएगा। ये सब आकर्षण जो है धरे के धरे ये रह जाएंगे, ये कुछ समय का ही आकर्षण है, ये कुछ समय तक ही तुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे, आकर्षित कर पाएंगे। तू ना अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। और आगे चल के महादेवी वर्मा यहाँ पे कारा यानी जेल की बात की गई है, बंधन की। अतः तू अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी ही परछाई को, कि तू न छां को यानी तू अपनी ही परछाई को अपने लिए बंधन मत बना लेना। तुझे बहुत आगे जाना है, तुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर जागरूक रहना है, और जागरूक रहकर केवल आगे बढ़ते ही जाना है। यही तुझसे उम्मीद की जाती है, यही तुझसे अपेक्षा की जाती है। तो ये जो दूसरा पद था, ये भी अत्यंत सरल था। इसमें एक मोटिवेशनल है, कि आपको किस प्रकार की जो है
बाधाएँ आएँगी और आपको किस तरीके से उनका डटकर सामना, उनके आगे हताश, निराश नहीं होना है। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल रखना है, उसे अपनी छाया को ही अपनी बंधन नहीं बनाना है। आगे विशेषता की ओर बढ़ते हैं। कवित्री ने बताया है कि मनुष्य अपने लक्ष्य में तभी सफल हो सकता है जब वह मार्ग की विघ्न बाधाओं से ना घबराए। मधुप की मधुर में अनुप्रास अलंकार है, ओज गुण का समावेश है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो आइए अब हम तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पद कुछ इस प्रकार है। तीसरे पद में जो महादेवी वर्मा है वो दोबारा आह्वान करती है और कहती है कि वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। और वो कहती है कि तेरा जो उर है यानी जो तेरा हृदय है वो पत्थर के समान था, कि आज निराशा और उदासीनता तुझ में क्यों समा गई है। बता क्या कारण है कि विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेल लेने वाला तेरा एक कठोर मन, यानी अब यहाँ पे जो स्वाधीनता सेनानी है वो एक हताशा और निराशा के आगोश में आ चुका है। तो आगे दोबारा से महादेवी वर्मा उसको उत्साहित करने के लिए उससे पूछ रही है कि तेरा जो वज्र जैसा हृदय है, जो मन है, जो हर चीज को बर्दाश्त, हर तरह के कष्टों को झेलने के लिए तैयार रहता था, एक छोटे अश्रुकण में धो गला है, कि ऐसी क्या करुणामयी याद तुझे आ गई है कि तेरे आंसू रूपी मोती से धुलकर वो तेरा पत्थर जो मन है, जो पत्थर का मतलब यहाँ पे क्रूअल नहीं होना है, या पत्थर का मतलब है अपने डिसीजन पे अड़िग रहने, कि वो क्यों पिघल रहा है, कि क्या तुझे ऐसी क्या याद आ गई जिसकी वजह से तेरे जो आंसू है वो निकल रहे हैं और तेरे वज्र रूपी मन को गला रहे हैं। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। दे किसे जीवन सुधा यानी अपने जीवन की अमरता, सुख, शांति और आनंद किससे देकर और कहाँ से। दो घूंट मदिरा, मदिरा अर्थात शराब, मांग लाया। और अपने जीवन का जो तूने अभी तक कार्य किए हैं, अमरता है, सुख है, शांति है, वो किससे तूने उसको वो दे दिया है और किससे तू दो घूंट शराब की मांग लाया है। यानी तू अपना रास्ता किस प्रकार भटक गया है। तू तो एक इतना ज्यादा अपने डिसीजन पे कायम रहने वाला व्यक्ति था, ऐसा क्या हो गया कि तू अपने डिसीजन से पलट गया है। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले आया। और आगे फिर वो प्रश्न पूछती है, यहाँ पे बात की जा रही है मलय की बात, यानी चंदन की सुगंधित हवा, उपधान यानी सहारा, कि क्या आज जीवन की सारी भावनाओं की आंधी सुगंधित पवन का सहारा लेकर सो गई है। यानी तू उन सब चीजों को भूल गया है, तू कोमलता के आवेग में आकर अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्ति को खो बैठा है। यानी तेरे अंदर के जो सारे इमोशंस है वो इकट्ठे तुझ पर हावी हो रहे हैं और जिसकी वजह से जो तेरा लक्ष्य है तू उनसे भटक रहा है। जो आज तुम्हारी अनुभूतियां हैं उनमें जो शीतलता और धीमापन है वो बढ़ता चला जा रहा है। विश्व का अभिशाप क्या, और जो विश्व का अभिशाप है कि क्या चिर नींद बनकर पास आया, और जो विश्व का अभिशाप है, जो बुराई है उसे त्याग, जो विश्व का समस्त विश्व का अभिशाप है यानी दुख का चिरंतर निद्रा और आलस्य बनकर तुम्हारे पास आ गया है। यानी ऐसी नींद, ऐसा आलस जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो क्यों तुम्हारे समीप आ गया है। कवित्री यहाँ पे उससे कारण पूछ रही है। अमरता सुत चाहता, यानी अमरता का सुत यानी पुत्र, कि अमरता का सुत चाहता, कि क्या कारण है, कि क्या कारण है कि यह जीवात्मा जो अमरता का ही अंश है उसे त्याग कर मृत्यु अथवा नाश को अपने हृदय में बसा लेना चाहता है, कि अपने हृदय में उर में मृत्यु को बसा लेना चाहता है। अतः तुझे तो निरंतर अपने पथ पर अग्रसर होते चले जाना है। तेरा रास्ता बहुत लंबा है, तुझे बहुत दूर तक जाना है। और यहाँ पर भी एक हताश, निराश स्वाधीनता सेनानी को यहाँ पर किस तरीके से महादेवी वर्मा जो है जागृत कर रही है, मोटिवेट कर रही है। चौथे पद की ओर बढ़ते हैं। और चौथे पद की ओर बढ़ने से पहले इसकी विशेषता देख लेते हैं। कवित्री सांसारिक आकर्षणों में न उलझने का परामर्श देती है। जीवन सुधा में रूपक अलंकार है। तत्सम शब्दावली का बहुलता के साथ प्रयोग किया गया है। मदिरा मांग में अनुप्रास अलंकार है। चौथा पद कुछ इस प्रकार है। कह न ठंडी सांस में
अब भूल वह जलती कहानी। और कवित्री ऐसे प्राणियों में से जो वेदना, पीड़ा और करुणा को ही जीवन का आधार मानते हैं, उनसे कहती है कि उस विरह वेदना तथा व्यथा की कहानी को भुला दो और बिना ठंडी आहें भरे किसी को भी कुछ कहे अपने मार्ग की ओर बढ़ते रहो कि कहे न ठंडी सांस। अब भूल वह जलती कहानी। और वो ठंडी सांसें लेते हुए जो रोते बिलखते रहते हैं और सदैव रुदन करते रहते हैं, उन्हें अब एक ठंडी सांस लेनी होगी और उनको उन सारी विरह व्यथाओं को भूलना होगा। आग हो उर में तभी दृग में सजेंगे आज पानी। और अगर हृदय में उर में ये आग होगी यानी उत्साह होगा हृदय में कुछ करने का, तभी दृग में, तभी नेत्रों में सजेगा पानी और तभी आंखों में आंसू आएंगे, हमें गुस्सा आएगा और जो अश्रु के रूप में हमारी आंखों से बहेंगे, तभी हमारे हृदय में आग होगी, तभी उसी उत्साह से जो आंखों में आंसू है वो सच पाएंगे और मन में जितनी दृढ़ता होगी उतना ही आंखों में आत्मसम्मान की जो भावना है वो जागृत होगी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। और तुम लड़ोगे, यदि ऐसी स्थिति में तुझे हार का भी सामना करना पड़े तो वह भी तेरे लिए स्वाभिमान की विजय पताका के समान होगी, एक जीत के समान होगी कि तू सिर्फ रोकर नहीं रह गया, तूने लड़ाई की और उस लड़ाई के बावजूद भी अगर तू हार गया तो सबसे बड़ी जीत ही यही है कि तूने लड़ाई की, तू अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए तू खड़ा हुआ, यही तेरी सबसे बड़ी विजय की पताका है। राख क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी, कि जिस प्रकार एक दीपक जलने पर उसमें से पतंगे उठते हैं और वो पतंगे उठ उठ कर ही अपनी विजय की कहानी को गाते हैं, उसे भी तुझे भी उसी पतंगे के समान बनना है। पतंगे के समान अपने बलिदान को उजागर करना है। पतंगे के बलिदान के बाद उसकी राख ही उसके अमर दीप के प्रेम का संकेत देती है और तुझे भी वही अमर दीप पतंगा बनना है, तुझे भी पतंगे के समान अपना बलिदान देना है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। और कि हे क्रांतिकारी, तुझे ही अंगारों भरी सेज पर मृदुल यानी अपनी भावनाओं रूपी कलियों को बिछाना है। उस सारी भावनाओं को, सारी इमोशंस को तुझे न्योछावर करना है, तुझे उनको बलिदान करना है। तू तभी जागृत होगा, तू तभी आगे बढ़ पाएगा और जाग तुझको दूर जाना। और तू जाग जा, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है। कवित्री कोमल भावनाओं को त्याग कर बलिदान पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। अंगार शैया पर मधुर कलियां बिछाना में विरोधाभास है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ये जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो कविता है जाग तुझको दूर जाना यहाँ समाप्त होती है। आशा आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी है, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न मन में उठता है, आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।